पेज सेकंड फिलिंग, पेज को सेकंड नंबर के पेज को फिल करना है। फर्स्ट जो ऊपर आ रहा है ना परफॉर्मेंस गोल, अवेयरनेस के जस्ट नीचे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस गोल। अवेयरनेस का कभी भी एड चलाएंगे ना तो उस बॉक्स में मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स है ना, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स ही अपन को फिल करना है। लिखिए अवेयरनेस के एड में आपके भी आपके क्लाइंट के भी क्या फिल करना है, परफॉर्मेंस गोल में वो परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है। लीड्स अभी कन्वर्जन मैसेज आएगा है ना, ट्रैफिक का चलाएंगे ना तो उसमें ऐसा आएगा, बट अवेयरनेस का चला रहे हैं तो उसमें देखिए ये इतना पूरा सर्कल देखिएगा। परफॉर्मेंस गोल क्या है, परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, ऐसा फिल करना है। ठीक है, ऐसा आप जैसी मैक्सिमाइज रीच लिखेंगे ना वैसे ही पूरा लिखा हुआ आ जाएगा एड्स, तो उस पर आप लोग क्लिक कर देना। यहाँ पर अवेयरनेस के एड में ऐसा ही रखना। ठीक है, क्लियर है इतना मैंने जो बताया। परफॉर्मेंस गोल क्या रखना है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड है ना। हाँ ठीक है, अब देखिए जस्ट नीचे देखिए फेसबुक पेज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फेसबुक पेज। अब जो पेज आपका फेसबुक से कनेक्ट होगा है ना, जो आपने पेज बनाया होगा वो यहाँ पर खुद ब खुद ही शो होने लगेगा। आपके क्लाइंट का जो बनाया होगा वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी फिल नहीं करना, खुद ब खुद ही ये क्या है ना यहाँ पर आप लोगों को दिखने लगेगा। मेरा था उज़्मा खान फ्रीलांसिंग, तो वो यहाँ पर दिख रहा है फेसबुक पेज में। अब जस्ट देखिए मैं नीचे करती हूँ, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉलिंग करती हूँ, आप लोग देखिएगा। अवेयरनेस का एड चला रहा है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ना देखिए सर्कल बनाती हूँ, ये पूरा ऊपर गया। अब देखिए क्या आया यहाँ पर, डेली बजट एंड शेड्यूल। अब यहाँ पर बजट और शेड्यूल को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो बजट देखिए यहाँ पर कितना रखना है। अवेयरनेस के एड में 24 आवर्स चला रहे हैं तो 200 ही रखना है, बट आप लोग आज के लिए इसको यहाँ पर 100 करेंगे। फिर अगर ये कल तक ख़त्म हो जाता है, 24 आवर्स में ख़त्म होता है तो ही 100 करना है। यहाँ पर नहीं करना, वहाँ पर पैसे कर देना, वो मैं अभी बताऊँगी मीटा में। बस यहाँ पर क्या रखिएगा, 100। डेली बजट कितना, 100 रखिए। आपका भी और आपके क्लाइंट का भी डेली बजट 100 ही रखना। अब देखिए मैं रख के बताती हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, क्लिक करा, जो 200 लिखा हुआ है ना यहाँ पर मैंने ऐसे करके देखिए क्लिक कर दिया, वो खुद ब खुद ही जूम हो गया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर जो 2 है ना इसको ही सिर्फ कट करूँगी और यहाँ पर 1 लगा दूँगी। क्या हो गया, ये 100 हो गया है। ठीक है, क्लियर है इतना। डेली बजट क्या है, अवेयरनेस का, आपका भी आपके क्लाइंट का भी। हाँ, अगर जैसे आपका क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मुझे डेली बजट 500 रखना है ना, वो खुद भी बोलते हैं क्लाइंट, क्योंकि सब मालूम होता है उनको। और अगर नहीं मालूम तो आप, जो क्लाइंट को नहीं मालूम तो आप रखिएगा उसका। और अगर क्लाइंट बोलता है मेरा 500 रखिए डेली बजट, तो है ना जस्ट यहाँ पर आप लोगों को 500 डालना है। अगर वो बोलता है 200 रखो तो 200 डालना है, बट आप लोग सभी अपने लिए 100 रुपीज़ ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 100 रुपीज़ कर लेंगे। क्या हो गया, ये डेली बजट हो गया है। अब देखिए, ठीक है मैं जूम कर करके बता रही हूँ। यहाँ पर डेली बजट सेट करना था, वो अपन ने कर दिया था। अब देखिएगा स्टार्ट शेड्यूल देखिएगा, स्टार्ट शेड्यूल कितना है, 13 तारीख है ना, मतलब आज कितनी तारीख है, जैसे आज देखिएगा कितनी तारीख है, 12 तारीख है, तो यहाँ पर एक दिन बाद की डेट रखेंगे, मतलब 13 तारीख रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, 13 तारीख कर दी। ठीक है ना, यहाँ पर मैं 13 तारीख सेट कर दूँगी, देखिएगा आप। ठीक है, ये क्या करा मैंने, इसको यहाँ पर
13 तारीख क्या करी, सेट कर दी, ठीक है ना। एक दिन बाद की डेट रखते हैं। एक दिन बाद की डेट क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि अपन को मीटा को एनालाइज करने में कम से कम 24 आवर्स देना चाहिए। एक दिन बाद की डेट हमेशा जिस दिन एट सेट करने बैठे उसके एक दिन बाद की डेट रखें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है, टाइम सेट करना है। यहाँ पर टाइम सेट करने का आइडिया ये है कि जब भी अपन टाइम सेट करने बैठे तो टाइम सेट कितना करें, जैसे अपन बैठे हैं अभी कितना हो रहा है, 9:16, ठीक है, 9:16 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कम से कम 20 मिनट एक्स्ट्रा रखूँगी, मतलब कितना रखूँगी, 9:30 रखूँगी, ठीक है। 9:30 मेरा ये क्या है, टाइम रख लिया है मैंने, ये टाइम सेट हो गया है। यहाँ पर इसको टाइम को सेट कर देना है ऐसे करके, ठीक है। टाइम सेट होने के बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। टाइम सेट होने के बाद देखिए थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रॉलिंग करते जाइए, स्क्रॉलिंग करते जाइए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। अवेयरनेस का एड चला रहे हैं तो लोकेशन इंडिया ही रखना है, ठीक है, ऑल इंडिया। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरी लोकेशन मतलब मेरे एरिए के हिसाब से चलाइए तो उसकी लोकेशन को एडिट करके यहाँ पर उसके हिसाब से लोकेशन फिल करना है। अपनी क्या है, इंडिया ही रखना है, ठीक है, इंडिया कर लेना है इसको, और कुछ नहीं करना। फिर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेंगे तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस आ रहा है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे देखिएगा क्या आ रहा है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस लिखा हुआ आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। मैं इसको क्या करूँगी, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस को टैप करूँगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस को टैप करती हूँ तो क्या आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है स्टे इन करंट सेटअप। तो स्टे इन करंट सेटअप को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। स्टेप करंट सेटअप को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, वो कंटिन्यू हो जाएगा। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना है ना। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर दिया मैंने। क्या करना है उसके बाद, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद स्टे इन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको चूज़ करके कंटिन्यू कर देना, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे अपन को। क्या आएंगे, अगर 2 ऑप्शन नहीं आते हैं, प्लेसमेंट प्लस एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के बाद एडिट का ऑप्शन आता है, उसको एडिट करके क्या करना है, यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट पे टिक करना है ना। मैनुअल प्लेसमेंट दिख रहा है, इसको है ना एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि अपन को अपने हिसाब से एड्स चलाना है, ना कि मीटा के हिसाब से। क्योंकि मीटा के हिसाब से चलेगा तो कुछ भी करेगा, वो अपने हिसाब से करना है, तो इसलिए उसको मैनुअल प्लेसमेंट पर टिक कर लो। जैसे ही मैनुअल प्लेसमेंट पर टिक करेंगे क्या होगा ना, और पेज पूरा ओपन हो जाएगा। अभी आधा ओपन था, अब देखिएगा पूरा लोड हो गया है पेज, है ना। अब देखिए पूरा पेज लोड होने के बाद देखिएगा क्या आ रहा है, डिवाइस आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। डिवाइस आ रहा है ना, अब मैं क्या करूँगी, डिवाइस पे टिक करूँगी। मैं डिवाइस पे टिक करूँगी, ऑल डिवाइस पे, तो यहाँ पर क्या आता है देखिएगा। ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जूम करने पे ना, जूम पहले मैंने तो बता दिया आप लोगों को, डिवाइस पे टिक करना है। अब देखिएगा तो क्या करेंगे, मैं डिवाइस पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं डिवाइस पर क्लिक करती हूँ देखिए तो क्या चीज़ ऑप्शन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है ना ब्लू, एडिट का ऑप्शन। मैं एडिट का ऑप्शन करूँगी। एडिट के ऑप्शन करने के बाद देखिए ऑल डिवाइस रिकमेंडेड आ रहा है, ऑल डिवाइस रिकमेंडेड। तो मैं ऑल डिवाइस रिकमेंडेड पे टिक करूँगी। तो काय पे करना है, मुझे मोबाइल पर करना है, डेस्कटॉप से हटाकर मोबाइल पर कर लेना। तो ये मैंने डेस्कटॉप से हटा दिया, मोबाइल पर कर लिया। इसको मोबाइल पर क्यों करना है, मोबाइल पर इसलिए करना है कि सभी के हाथ में मोबाइल है, ठीक है ना। सब मोबाइल से स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टा सभी आज की जनरेशन मोबाइल पर है, तो मोबाइल पर रखना है इसको, है ना। एड्स मोबाइल पर चले अपना। उसके बाद जस्ट देखिए नीचे क्या है, प्लेटफॉर्म्स, है ना। प्लेटफॉर्म से तो प्लेटफॉर्म पे देखिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस, थ्रेड, व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप। उसके बाद मैसेंजर। तो अपन को है ना सिर्फ इंस्टाग्राम पर एड्स दिखाना है, तो क्या करेंगे, फेसबुक पर क्लिक करेंगे, फेसबुक पर से हट जाएगा, ठीक है। ऑडियंस पर क्लिक करेंगे, ऑडियंस पर से हट जाएगा। थ्रेड पर क्लिक करेंगे, थ्रेड पर से हट जाएगा। सभी पर से हटा के सिर्फ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे रखना है, ठीक है।
इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे रखना। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे फेसबुक पर या अदर कोई भी चीज़ पर वो जैसा बोलता है उसके हिसाब से उस पर टिक कर देना, उस पर चलने लगेगा उसका एड्स, ठीक है। बस अब इसको प्लेटफॉर्म अपन ने चूज़ कर लिया है। अब देखिएगा फीड दिखा रहा है ना, फीड दिखा रहा है, इंस्टाग्राम की फीड दिखाएगा। अब ये जितने टिक आए ना ये खुद ब खुद ही आ गए। क्यों? क्योंकि अपन ने इंस्टाग्राम को चूज़ कर लिया है, ठीक है। इंस्टाग्राम को चूज़ कर लिया है। अब देखिएगा पूरे फीड पढ़िएगा, इंस्टाग्राम फीड है ना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, होम, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ है ना, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, इंस्टाग्राम रील्स, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद टिक हो गई। देखिएगा अब इसको ये पेज फिल हो गया है ना। इसके बारे में एक्सप्लोर पेज, होम है ना, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम की आ रही हैं। इंस्टाग्राम की ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? इंस्टाग्राम की ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि देखिए अपन है ना किसी की इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, स्टोरी देखते हैं अपनी, तो हर किसी की भी जो अपने फॉलोवर्स में नहीं होते उनकी क्या होती है, अपने पास शो होती है ना इंस्टाग्राम पर है ना, एड्स चलता है तो इसलिए शो होती है। ऐसी अपनी भी शो होगी। बस अब कुछ नहीं करना। अब ये पेज पूरा फिल हो गया है। अब देखिए कॉर्नर पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, देखिए कॉर्नर पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहीं से इसको क्या करूँगी, नेक्स्ट कर दूँगी, तो क्या होगा ना, अपना थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अभी सेकंड पेज था, जो 3 पेज देता है ना उसमें से थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है, देखिए थर्ड पेज ओपन हो गया है। थर्ड पेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये थर्ड पेज ओपन हो गया है। इसमें क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। फेसबुक पेज अपने आप ही यहाँ पर शो होगा, जो आपका फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम अकाउंट शो होगा, जो आपका इंस्टाग्राम क्या है, अकाउंट है, ठीक है ना। अब नीचे क्या आ रहा है, ऐड सेट, तो ऐड सेट पे देखिएगा क्या करना है। ऐड सेट पे क्या करेंगे, ऐड क्रिएट ऐड पर क्लिक करेंगे। क्रिएट ऐड पर क्या करूँगी, मैं क्लिक करूँगी तो क्या आ जाएगा, क्रिएट ऐड, यूज़ एग्जिस्टिंग पोड, यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, है ना। तो क्या करना है, क्रिएट ऐड पे रखना है। तो क्रिएट ऐड को चूज़ करके क्रिएट ऐड को रख लेंगे, ठीक है। क्रिएट ऐड के बाद नीचे देखिएगा सिंगल इमेज और वीडियो, तो अपन सिंगल इमेज लगाएंगे या वीडियो लगाएंगे, इसलिए इसको चूज़ करेंगे। क्राउजल को नहीं करेंगे, कलेक्शन को भी नहीं करेंगे। क्राउजल को इसलिए नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, पर्स वगैरह है ना, क्लोथ अबायाज, इसलिए अगर कोई ऐसा एड्स वाला आता है उसके लिए क्राउजल को चूज़ करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिएगा मैं थोड़ा स्क्रॉलिंग करूँगी। मैं जैसे ही स्क्रॉलिंग करूँगी ना, आप देखिए स्क्रॉलिंग करने के बाद इंस्टेंट एक्सपीरियंस, वेबसाइट, कॉल और मैसेज, तो मैसेज को चूज़ करना है और नीचे मैसेंजर वाला ऑप्शन हटा देना है। सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही रखना है, ना कि व्हाट्सअप पे भी नहीं। सिर्फ इंस्टाग्राम की रीच बढ़ाना है, अवेयरनेस का ऐड चला रहा है तो इंस्टाग्राम पर रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेंगे, ऐड क्रिएटिव दिख रहा है तो, और नीचे क्या दिख रहा है, सेट अप क्रिएटिव, तो मैं क्या करूँगी, सेट अप क्रिएटिव पे टैप करूँगी तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, इमेज ऐड और वीडियो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इमेज को ऐड करूँगी, है ना। अगर आप वीडियो कर रही हो तो वीडियो को चूज़ करना, तो मैं अभी इमेज कर रही हूँ तो मैं इमेज ऐड कर दूँगी क्लिक। जैसे ही मैं इमेज ऐड करूँगी तो देखिए ये जो मेरी गैलरी की मतलब फ़ोटोज़ वगैरह होंगी ना, जो भी आपकी गैलरीज़ की, वो सारी यहाँ पर क्या होंगी, इमेज पूरी शो होने लगेगी पूरी। देखिएगा जैसे ही इमेज ऐड पे या फ़ोटोज़ पे वीडियोज़ पे करूँगी तो वो क्या है, पूरा का पूरा क्या है, शो होने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा, पूरा शो हो जाएगा। आपकी गैलरी में जितने भी होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो आप देखिएगा, मैं कॉर्नर पे देखिए प्लस अपलोड का निशान आ रहा है, प्लस अपलोड का निशान आ रहा है ना, देखिए प्लस अपलोड लिखा हुआ है ना। उसको मैं क्या करूँगी, टैप करूँगी। जैसे ही मैं प्लस अपलोड पे टैप करूँगी क्या होगा, मेरी गैलरी देखिए मेरी गैलरी पूरी क्या हो गई है, ओपन हो गई है। तो अब मैं अपनी गैलरी में से एक इमेज, है ना, वीडियो नहीं, मैंने इमेज मतलब इमेज पर सेट किया है तो मैं इमेज ही करूँगी, वीडियो नहीं करूँगी। तो मैं ये जो वर्क हार्ड वी काइंड नेवर गिव अप है ना, इस पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी नीचे ऑप्शन आ जाएगा डन का, देखिए यहीं के यहीं डन कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने इसको डन कर दिया। अब ये क्या हो गई, रील्स क्या हो गई, मतलब डन हो गई है, ठीक है ना। जो इमेज मैंने लगाई है ना वो डन होके पूरी क्या हो रही है, देखिएगा अच्छे से देखिएगा, पूरी ये अपलोड हो रही है। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी ना इमेज, तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अभी देखिएगा, इसको पूरा अच्छे तरीके से अपलोड हो जाने दीजिए।
आप अगर इमेज लगाएं तो इमेज पे सिलेक्ट करना, और अगर आप वीडियो लगाएं तो आप वीडियो पर सिलेक्ट करना, ठीक है ना। इमेज क्या हो रही है यहाँ पर, अपलोड हो रही है। मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है, जैसे ही देखिए ये इमेज क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई है ना, अपलोड हो गई। तो अब देखिएगा कॉर्नर पर, देखिएगा है ना, कॉर्नर पर दिख रहा है नेक्स्ट का निशान, ये देखिए नेक्स्ट दिख रहा है ना। मैं क्या करूँगी, यहीं से इसको नेक्स्ट कर दूँगी, ठीक है। ये नेक्स्ट होके अब मैं यहीं की यहीं फिर इसको दोबारा से एक बार फिर नेक्स्ट करूँगी। फिर इसको यहाँ पर क्या आ रहा है, डन का ऑप्शन आ रहा है। मैं कुछ नहीं करूँगी, इसको यहाँ से डन कर दूँगी, ठीक है। कुछ भी नहीं करना इसको, क्योंकि अपन अवेयरनेस का ऐड चला रहा है। ये यहीं की यहीं क्या हुआ है, डन हो गया है, ठीक है। अब ये पूरा पेज टोटली पूरा पेज क्या है, ये फिल है। अब क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना, पेज को चेक करेंगे। ये 3rd पेज था, ये पूरा पेज अपन क्या अच्छे से चेक करके क्या क्या करना था सब हो गया। अवेयरनेस का ऐड कुछ नहीं करना, आगे जब एड्स चलाएंगे जब देखेंगे, ठीक है ना। अवेयरनेस का है अभी तो ये। अब आप देखिए, ठीक है, ये पूरा क्या है मैंने अच्छे से फिल किया है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए, जहाँ पर इमेज लगाई है ना उस पे देखिए, जस्ट कॉर्नर पर सबसे ऊपर देखिएगा क्या आ रहा है, इन ड्राफ्ट आ रहा है। देखिएगा इन ड्राफ्ट आ रहा है ना, ये ऐसा आ जाना चाहिए। और नीचे क्या आ रहा है, एडवांस्ड प्रीव्यू, उसके जस्ट नीचे ग्रीन टिक आ रहा है ना। ऐसा अगर ग्रीन टिक आ गया है आपका, है ना, अगर आपका ऐसा अगर ग्रीन टिक आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एड्स बिल्कुल सही है ना। अब ग्रीन टिक आ गया, अगर ग्रीन टिक नहीं आया, रेड कुछ आ रहा है, बॉक्स बना हुआ आ रहा है, क्योंकि रेड कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब गलत है ना, कुछ फिल नहीं हुआ। आपको रीचेक करना है, दोबारा से पूरा चेक करना है, फिर सही से फिल करना है। और अगर ग्रीन टिक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इमेजेस जो भी अपन ने फिल किया वो सब कुछ सही है। उसके बाद कुछ नहीं करना, जस्ट कॉर्नर पर देखिए नीचे ही रहेगा पब्लिश का निशान, पब्लिश है ना, पब्लिश लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, पब्लिश पर टैप कर देना है। बस जैसे ही आप पब्लिश पर टैप करेंगी, आपका क्या होगा, एड्स अवेयरनेस का पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद मीटर को बजट 100 रुपीज़ पे कर देना। तो पे करना मैंने आप लोगों को बताया ही था, ठीक है ना। वैसे पे करना है, कैसे पे करना है, मीटर में जाके पे करना है, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है ना। बस इतना करना था। ये अवेयरनेस का एड पब्लिश हो गया है। आप लोग सभी अवेयरनेस का एड अब पब्लिश करिएगा। जब आपका अवेयरनेस का एड पब्लिश हो जाएगा, है ना, जब आपका अवेयरनेस का एड्स पब्लिश हो जाएगा, वहाँ पर अप्रूव्ड भी आ जाएगा, और आपके पास ईमेल पर एक मतलब अप्रूव्ड का मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। जब आपका वहाँ पर एड्स पब्लिश हो जाएगा तो आपको क्या करना है, मीटा एड्स में आना है। मीटा एड्स है ना, सभी ने डाउनलोड करके रख लिया है। मीटा एड्स पे आना, जैसे मैंने बता दिया है आप लोगों को, मीटा एड्स पे आना और उसके बाद सेटिंग पर जाना है, ठीक है। मीटा एड्स क्या है, डाउनलोड हो रहा है अभी, है ना, लोडिंग हो रहा है। जैसे ही आप लोग मीटा एड लोडिंग हो चुका है, मीटा एड्स पे आना, और मीटा एड्स पे आने के बाद ये जो ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है ना, जैसे ये मैंने क्लिक किया, बिलिंग पेमेंट पर जाना। बिलिंग पेमेंट पर टिक करने के बाद ऐड फंड पर क्लिक करना, और ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट 100 रुपीज़ करके यूपीआई करके नेक्स्ट करके, और यहाँ पर 100 रुपीज़ पे कर देना, ठीक है। 100 रुपीज़ जैसे ही आप पे करेंगी तो आपका दूसरे दिन से अवेयरनेस का एड चलने लगेगा। बस यहाँ पर स्कैन करना, आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट होगा तो आपका क्या है, एड्स अवेयरनेस का एड स्टार्ट हो जाएगा, बट दूसरे दिन से, है ना, क्योंकि अपन ने दूसरे दिन की भी डेट डाली और टाइम भी अपन ने थोड़ा ऐसा ही डाला है। बस इतना करना है आपको, ये अवेयरनेस का आपका एड्स क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना।